जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर हुकूमत के ऊपर काफ़ी प्रेशर है? हालांकि हुकूमत कह भी रही है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे अंदरूनी मुदाखलत करें या फिर हम पर प्रेशर डालें, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से 20 जनवरी के बाद हमारी हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आर वी इन द पोजीशन टू बेयर दैट? तो व्हाट आपने अंग्रेजी में क्या फरमाया एकदम? कि सर हम आर सकत वी रखते हैं कि उसको डील कर सकें उस प्रेशर को? नहीं लगता तो नहीं प्रेशर को डील कर सकते। आता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ट्रंप क्या करता है, करेगा कि नहीं। ट्रंप को पाकिस्तान की इतनी परवाह है कि नहीं। पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त हमारी हुकूमत है, ये वो प्रेशर दबाव बर्दाश्त कर ले। इसने तो पहले ही घुटने टेक दिए। आप देखें अभी ट्रंप आया भी नहीं, ट्रंप ने कोई बात ही नहीं की। उसके किसी एड ने, किसी साथी ने एक मुबम सी बात की है कि यूँ होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट का आलम यह है कि पहले से ही घुटनों में पड़ गई है। इन्होंने पहले से ही, अब राना सनाउल्लाह का बयान पढ़े खुद, और वो एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, और इसके अलावा भी दो तीन और वज़रा अब आ चुके हैं मैदान में। इसमें उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अब वो तो पहले से ये अमरीकनों को सुना रहे हैं कि हम तैयार हैं, और साथ सज़ाएं कर रहे हैं ताकि अमरीकनों को ये कह सकें जी ये अदालती मामला हो गया है। और सर जो पीटीआई की तरफ से डिमांड्स रखी गई हैं जिसके अंदर सियासी कैदियों की रिहाई है, ख़ुद बानी पीटीआई की रिहाई है, और स्पेसिफिकली जुडिशल कमीशन वो चाहते हैं बनना। हमारी कोई हिस्ट्री जुडिशल कमीशन को लेकर कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। मतलब अगर वो बन भी जाए तो आपको नहीं लगता वो हुकूमत के हक़ में ही जाएगा जुडिशल कमीशन बनना? हाँ, मेरा तो ख्याल है हुकूमत के हक़ में जाएगा बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये, अब आप बानी पीटीआई कहते हैं, साथ आप कहते हैं कि ये जो मीडिया है ये आज़ाद है। बानी पीटीआई का नाम तो ले नहीं सकते आप, तो आज़ाद तो ना हुआ। पर बहरहाल ये इमरान खान जो मुझे उसकी इस बात की समझ नहीं आती कि जुडिशल कमीशन, तो ये इसमें मुझे नहीं समझ आती उनको क्या फ़ायदा होगा बानी पीटीआई को और पीटीआई को कि वो जुडिशल कमीशन करवा लेंगे। ये तो गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल था इस वक्त तक मान गई होती गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत फिर घबराती है कि किसी और के पास फैसला चला जाए, वो कितना भी कमज़ोर और कितना भी वो मातहत हो या बज़ाहिर मातहत हो, वो जो इदारा है, वो जज जो है, ख़ासकर अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो मुश्किल में पड़ डाल दिया इन्होंने जज साहिबान को मज़ीद। और सर ये जो डिमांड कर रहे हैं सियासी कैदियों की रिहाई, ये कितना हुकूमत के लिए करना काबिल अमल है? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि मुज़ाकरात चले हो तो रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन पावर तो किसी और के पास है। नहीं, हुकूमत के लिए काबिल अमल है अगर वो किसी और से ही, जिसको आपने इतना वाज़े तौर पे कह दिया और मैं उससे एग्री करता हूँ। जब पावर किसी और के पास है, मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है वाली बात है, तो ये जो फ़ौजी अदालतों का भी मामला है और ये कि उनकी रिहाइयाँ हो जाएंगी जैसे चाहेंगे, तो वो ख़याल किसी और का है और सोचता कोई और है वाली बात है। मैं तो ये पसे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना और पसे आईना कोई और है, पेशे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो ये यहाँ सूरत हाल तो यही चल रही है, और इसमें मेरा ख्याल है कि वो फ़ौज और अस्करी इदारे को भी सोचना पड़ गया है। वो इस बात पे घबरा ज़रूर गए हैं कि ये ट्रंप आ रहा है। गो जैसे मैंने कहा, मैं ट्रंप से कोई इतना नहीं रखता उम्मीद क्या, मैं ऐसी सोच भी नहीं चाहता कि वो इंटरफियर करे। पर ये हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल दहल गई है, ये तो घबरा गई है। और आपने देखा हुआ है कि चेहरे सबके उतरे में परमानेंटली प्राइम मिनिस्टर के
और मियाँ नवाज शरीफ साहब के तो देख लें, आप खुद देख लें उनमें कितना फ़र्क आया है, और मुस्कुराहटें नहीं हैं, और बस एक तरफ से भी उनको दबा के रखा हुआ है, दूसरी तरफ से भी दबा के रखा हुआ है। बिटवीन दी स्टार्स एंड द यूनिफॉर्म वो बड़े फंसे बैठे हैं। सर, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ कि जो आईनी बेंच 7 जनवरी को समाप्त करने वाला है सिविलियंस ट्रायल पे, कुछ उम्मीद की जा सकती है कि ये सारे का सारा अमल अगर रिवर्स कर हो जाएगा तो इस पर सूरत हाल क्या तब्दील होगी, क्योंकि सज़ाओं का अमल तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है अब। नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये आईनी बेंच कोई बड़ा इंडिपेंडेंट फैसला देगा या दे सकता भी है। इसने अभी तक जितनी रियायतें दी हैं वो हुकूमत को दी हैं। वो बेंच जिसका फ़ैसला अभी बरकरार है, फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ, ये आपको याद रखना चाहिए। मुअत्तल हुआ है, और वो भी जुज़वी तौर पे मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं हुआ, उस सेट असाइड नहीं हुआ। वो फ़ैसला 5 जजों के बेंच का है, और वो 5 जजों का बेंच का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। जब तक उसकी तनसीख नहीं हो जाती, वही फ़ैसला आइन को की तशरीह करता है। एक लार्जर बेंच अपील में या तो सारी अपील का फ़ैसला कर दे, तो फिर उसका फ़ैसला का नाफिज होगा, वो गलत हो या सही उस पर उस वक्त ही कमेंट कर सकता हूँ मैं, जब वो फ़ैसला आ जाए कि उसके क्या जवाज़ है उस फ़ैसले का, और वो अदालत ये बताए कि इस जवाज़ के तहत और की वजह से हम ये फ़ैसला दे रहे हैं, आईनी अदालतों को दुरुस्त करार दे रहे हैं। तो वो उनका वो जवाज़ देख के ही आदमी बात कर सकेगा। लेकिन ये जो है, अभी तक तो फ़ैसला वही जो लॉ है, वो है जो 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट ही के 5 जजों ने फ़ैसला सुनाया है। उसके तहत तो इनको खुद एहतियात भी करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को भी। और जो अदारा बहुत अग्रीव्ड महसूस करता है, बहुत उसको तकलीफ़ महसूस होती हुई नज़र आती है, वो उस इदारे को सोचना चाहिए है कि अभी तक वो फ़ैसला मुअत्तल ज़रूर हुआ है, लेकिन मनसूख नहीं हुआ। वही फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जो 5 जजों का फ़ैसला है। अच्छा एहतसाब साहब, आजकल पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ शराकतदारी पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, लेकिन बिलावल साहब खुलकर भी तनकीद करते हैं। लेकिन अगर इतने इख्तलाफात हैं तो इत्तेहाद छोड़ते भी नहीं हैं, और आपकी नज़र में ये इत्तेहाद कितनी देर और मज़ीद चल सकता है? इत्तेहाद तो पाकिस्तान में तो मैं क्या करता हूँ कि माजी के अलावा किसी चीज़ की पेशेनगोई नहीं की जा सकती। और इस वक्त तक चाहे शायद टूट गया हो, ये तो दोनों में से जो फरीक तोड़ना चाहेगा वो तोड़ लेगा। और इसमें पहले भी हमें बड़ी तनकीद और शिकायत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मैं तो वैसे ही इसके हक़ में नहीं था, पर पार्टी ने फ़ैसला किया है नून के साथ जाने का, वरना मैं तो उनके हक़ में नहीं हूँ। उनके साथ इत्तेहाद का नुकसान ही हुआ है पीपल्स पार्टी को। पर ये जो है, अब इत्तेहाद कब टूटेगा, कब चलेगा, कितनी देर चलेगा, ये तो शायद पिछले महीने ही टूट गया होता। कुछ सब्र दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ किया है, और ये चल रहा है। मुझे तो ज़्यादा चलता नज़र नहीं आता।